से ही शादी करता है, इसीलिए इक्वालिटी है। और इस्लाम मजहब में एक आदमी जो है अप टू 4 वाइफ्स रख सकता है। और आपको पता है मान लीजिए कि एक आदमी था बूढ़ा, उसने 96 टाइम्स अपनी बीवियाँ रखी थी। हर बार एक रखता, फिर थोड़े दिन बाद एक को डाइवोर्स करके एक नहीं लिया था। तो एट वन टाइम आप 4 रख सकते हैं। तो उसने 96 टाइम्स जो है अपना शादियाँ करी और इतनी सारी बीवियाँ रखी। और ये भी कितनी बुरी बात है कि इनके जो बच्चे होते हैं, वो आपस में एक-दूसरे से जेलस करते हैं। विमेन को एक सौत के साथ मेंटल अब्यूज़ सहना पड़ता है, क्योंकि उसके मन में होता है उसके हस्बैंड को शेयर कर रही है, क्यों करे वो? ये एक तरह का मेंटल अब्यूज़ है। इसके बारे में क्या कहना है हाँ। आपको मालीज? नहीं, ये चीज़ जो है ये मैं यहाँ पर भी अभी देख रही हूँ, यहाँ पर भी कनाडा और वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी अब ये चीज़ बहुत वो बोली जा रही है कि नहीं, मर्द तो है होते ही ऐसे हैं, वो तो करते ही हैं, उनको तो मल्टीपल औरतें चाहिए होती हैं, तो उसको यू पुट अप विद क्यों इट। चाहिए? क्यों पुट अप करेंगे? भाई हाँ, जेलसी है ये, मेरे ख़्याल से ये और क्या? मर्द-औरत की प्रॉब्लम ही नहीं है। एक हाँ, आप किसी से भी प्यार करते हो, चाहे मेरे माँ का प्यार क्यों ना हो, कोई और उसमें आता है तो मुझे जेलसी होती है, जिससे आप प्यार हाँ। करते हैं, स्पेशली जब आप जानवरों किसी तक के में साथ होती है ये बात। हाँ, और हाँ, ये देखो कि ये मोहम्मद ने कितनी सारी बीवियां रखे, छोटी सी एक बच्ची के प्रति ये एक तरह का मेंटल अब्यूज है कि हम उसकी ऑफ उस कोर्स। बच्ची तक को जेलसी फील होने लग गई थी जब मोहम्मद और वुमेन के साथ करता था। तो सोचो कि नहीं ये चीज़ इसने एक आई डोंट ये थिंक एक इज़ तरह का जेंडर मेंटल रिलेटेड। अब्यूज है। हाँ, जेंडर रिलेटेड नहीं है ये, कोई भी पार्टनर हो, चाहे वो औरत हो या मर्द हो सॉरी वुमेन, फीमेल, मेल जो भी हैं, मगर उनके अंदर ये होगी कि इफ यू आर विद अ पार्टनर आप उसको बर्दाश्त नहीं करोगे कि वो किसी और के पास हम्म। जाए। और आपने देखा है वेस्टर्न कंट्रीज़ में इस पे कितनी डिवोर्सेस होती हैं इसी चीज़ पे कि अडल्टरी के ऊपर, चाहे वो लड़की हाँ, कर रही हो या लड़का कर रहा हो, अडल्टरी के ऊपर कितनी डिवोर्सेस होती हैं, 'cause it's looked as a हाँ, बैड थिंग, यू नो हाँ, कि आप बर्दाश्त नहीं कर मैं तो नहीं बर्दाश्त कर हाँ। सकती, मेरा कोई बिल्कुल, पार्टनर मैं भी नहीं। कहती जाओ भाई। मैं क्यों दूसरी वाइफ को के साथ अपने हस्बैंड को शेयर करूं? हम क्यों शेयर करें? हाँ, नो इट्स शेयरिंग ये जो हाँ। चीज़ है, ये किस और तरह से हमारे कर यहाँ रहे तो हैं ये आपने 7 जन्मों का बंधन है, हमारे यहाँ तो 7 जन्मों का है। और हम अर्धांगिनी बोलते हैं, हुँ, चतुरांगिनी नहीं बोलते हैं। अर्धांगिनी मीन्स हमारा आधा अंग है। तो 4 के साथ आप कैसे कर सकते हैं स्प्लिट? हुँ। नहीं, इट्स जस्ट समथिंग हुँ, अननेचुरल, ये एक अननेचुरल हाँ, सी चीज़ है, जो सैक्रिफाइस जिसे आप माँग रहे हो तो हुँ, और कर मुझे समझ में नहीं आता और ये लड़कियाँ वग़ैरह कर कैसे लेती हैं? आई हाँ। कांट अंडरस्टैंड ये और कैसे कर अभी लेती मैं हैं? बताती हूँ, मनुस्मृति 9.101 कहता है कि कभी कन्या विक्रय नहीं सुना गया। स्त्री पुरुष मरण पर्यंत भी आपस में प्रेम पूर्वक रहकर धर्मादि चतुर्वर्ग फल को प्राप्त करें। यानी एक वुमन एक वाइफ ही रहेंगे मरण पर्यंत तक। और आपको मालूम है कि ये जब मोहम्मद था, एक तो ये मैं बता दूं कि ये है कुरान की 4.3 जो ये बताती है कि आप जो है वो अम, आप एक इफ यू आर टू मैरी देम मैरी अदर विमेन ऑफ योर चॉइस 2 3 और 4। तो आप 2 से करें, 3 से करें या 4 से करें। तो ये भी अच्छा, कुछ लोग कुरानिस्ट अपने आप को कहते हैं, वो कहते हैं कि ये ग्रुप सेक्स है। तो वो जो हदीसों को नहीं मानते, वो कहते हैं भई हम तो कुरान के हिसाब से चलेंगे, 2, 3 या 4 तो हम चारों मिलकर ही आपस में सेक्स कर लेंगे। इतनी अजीब-सी। अच्छा, और मैं बताऊँ ये जो मोहम्मद था, ये एक इसने एक सिटी पर अटैक किया। उस सिटी का नाम था जॉनी शहर में। उसमें जॉनिया नाम की एक लड़की थी, या पता नहीं जॉनी नाम की लड़की थी, और जॉनिया सिटी था। मेरे को सिटी और लड़की के नाम में वो है। तो जो छोटी-सी लड़की थी, तो मोहम्मद ने उसको ऑफ़र दिया उसके साथ हमबिस्तरी करने का। तो वो छोटी लड़की बोली, "मैं तेरे जैसे बुड्ढे के संग क्यों रहूँगी?" तो मोहम्मद ने अपना हाथ उठा के उसको मारना चाहा। मगर उसको एक मारा, और चीज़ था नहीं, ना, उसने एक हाथ और उठा के उसके पीठ पे मारा। अब अच्छा। ये लोग मुस्लिम लोग उस बात को पता है क्या कहते हैं? अरे उसको शाबाशी दे रहा था। ये कोई शाबाशी देना हुआ? उसने कहा मैं तेरे जैसे बुड्ढे के संग क्यों रहूँगी? तो मोहम्मद ने उसको एक मारा उसकी पीठ पे, इस बात को सुन के। मगर एक और किस्सा है मुझे याद आ रहा है कि किसी की बेटी थी, छोटी-सी थी वो, बच्ची थी बिल्कुल और हुँ। मोहम्मद जी ने उसको देख लिया और उससे कहा कि अगर ये थोड़ी-सी और बड़ी होती ना तो मैं इससे शादी कर हाँ, लेता। वो ये भी 2 मैंने थी, सुना उम्म है, हबीबा। हाँ, राइट? वो तो मेरे को हाँ, पता है। वो तो 2 किस्से हैं। एक उम्म हबीबा थी और एक और लड़की थी। एक तो माँ का दूध पी रही थी तब, और एक ज़मीन पे रेंग रही थी। वो दोनों 2-2 साल की थी और मोहम्मद 61 का था उस समय।
और उसने कहा कि ये थोड़ी बड़ी होती तो मैं इनसे शादी कर लेता। और इनका जो उम्र था ना, वो 3 साल की लड़की से शादी करने जा रहा था, तो आयशा हाँ, ने उसकी शादी 3 साल की रुकवा लड़की से रुकवा दी। उसने सोचा ये उम्र तो बहुत ही रफ़ किस्म का है, ये उसको मार डालेगा, ज़रा-सा भी वो इधर-उधर कुछ करेगी तो गड़बड़, तो उसने 10 साल वाली उसकी बहन से शादी करवा दी उमर की। अच्छा, ए उमर ने एक लड़की का रेप भी किया था। बहुत सारे किस्से हैं। अब आते हैं 9th पॉइंट है डोमेस्टिक वायलेंस। तो देखिए सनातन धर्म में लिखा है साफ-साफ कि रिस्पेक्ट फॉर वुमेन एंड एब्सोल्यूटली नो मेंटल और फिजिकल अब्यूज इज अलाउड। मैं इसको प्रूव भी करूंगी मैं। इस्लाम मजहब में लिखा है अ मैन कैन हिट हिज वाइफ एनी टाइम ही वांट्स।